देवराज, देखा आपने? महाराज हिमवंत कंदरा से अकेले ही लौट रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि शैलपुत्री ने कंदरा में ही रुकने का निर्णय लिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है देवराज। निश्चित रूप से बहुत ही शुभ घटनाक्रम है ये, जब महादेव और मां कंदरा में एक दूसरे के सामने होंगे तो दोनों साथी अपनी उपस्थिति का आभास पाने की, एक दूसरे को देखने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और ऐसा होते ही शक्ति शिव को और शिव शक्ति को अवश्य पहचान लेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सती के आत्मदाह के बाद महादेव केवल निष्क्रिय ही नहीं हुए, अपितु संसार से विरक्त भी हो गए। और इन्हें इस स्थिति से बाहर लाने के लिए शैलपुत्री के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि माँ को तो पूर्व जन्म की कोई स्मृति ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानती कि वो जिनकी सेवा कर रही हैं वो कौन है। नारायण नारायण। माँ, देवी शैलपुत्री उस समय अपने अवतार में थी और उन्होंने महादेव को देखा भी नहीं था, इसलिए वो महादेव को पहचान नहीं पाई। परंतु महादेव को यह आभास क्यों नहीं हुआ कि जो उनके सामने है वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं उनकी प्राण प्रिय देवी सती का ही दूसरा अवतार है। और क्षण भर के लिए सही, परंतु महादेव ने देवी शैलपुत्री का स्वर भी सुना था, तो फिर वो अपने शक्ति के अवतार को पहचान क्यों नहीं पाए? माँ, उसके लिए तुम्हें महादेव की अवस्था को समझना पड़ेगा सुपर। सती के जाने के बाद वो इस संसार से विरक्त हो गए। किसी भी प्रकार की भावना का अनुभव करना उनके लिए संभव नहीं था। कोई बंधन उन्हें बांधना तो दूर, छू तक नहीं सकता था। आंखें खुली होने पर भी वो इस संसार के किसी भी दृश्य को देखने में असमर्थ थे। बस वे अपने भीतर के प्रकाश को ही देखते रहे, उसी में खोए रहे। ऐसी अवस्था में उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, उनके मन में अपना स्थान बनाने के लिए शैलपुत्री को बहुत तप, जप और व्रत की आवश्यकता थी। उसके बाद ही वह अपने चिर साथी की प्रिया कहलाने के योग्य बन सकती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा करना आरंभ कर दिया। कर चरण कृतम वाकायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतकश्मस्व विहितं विहितं वा सर्वमेतकश्मस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। माँ का सेवा भाव तो अद्भुत है। एक और देवी पार्वती महादेव शिव के इतने निकट होकर भी उनसे दूर थी, और दूसरी ओर ब्रह्मदेव से वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत ही निडर और निरंकुश हो गया था। स्वयं को भगवान समझने लगा
स्वर्ग का सम्राट कौन है ऋषियों? आप ही हैं स्वर्ग के सम्राट। तो फिर ये यज्ञ किसकी स्तुति के लिए होनी चाहिए? नहीं बोलोगे तो फिर ये लो। बचाओ, मारो यहाँ से। अपने सर्वोच्च रक्षा करो। आपकी स्तुति के लिए। अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो बोलो ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः स्वाहा। बोलो तारकासुराय नमः स्वाहा। ये क्या अनर्थ हो रहा है नारायण? उत्तम, अति उत्तम। स्तुति रुकनी नहीं चाहिए। तारकासुर हर मनुष्य और देवों से उनकी सिद्धि और शक्ति छीन रहा था और हर यज्ञ की आहुति का फल खुद लेता रहा। यज्ञ की आहुति ही हमारा आहार है और उसी आहार से हमें ऊर्जा मिलती है। और यदि इसी प्रकार तारकासुर के लिए यज्ञ होते रहे तो हमारा तो आहार ही समाप्त हो जाएगा। तारकासुराय नमः स्वाहा। तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका अंत केवल महादेव और पार्वती के मिलन से ही संभव हो सकता है। इतने निकट होकर भी ये एक दूसरे से कितने अनभिज्ञ हैं। महादेव तो विरक्त थे ही, इनकी सेवा करते करते माता पार्वती भी इनकी जैसी ही हो गई हैं। ब्रह्मचारिणी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब तक इन दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, ये एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, इनका विवाह नहीं होगा, तब तक इनका पुत्र भी जन्म नहीं ले पाएगा। और उस क्षण तक संसार को तारकासुर के अत्याचार सहने पड़ेंगे। हमें किसी भी मूल्य पर महादेव को विरक्ति की स्थिति से बाहर निकालना होगा देवराज। इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही सामर्थ्यवान है जो इस कार्य को कर सकता है, कामदेव। परंतु देवराज, क्या कामदेव मानेंगे?
प्रियरति कहाँ हैं आप? कुसुम कली है, खिली खिली है, सुंदर छल छबीली। प्रियरति कहाँ हैं आप? माधुर्य सजीली, कामिनी नारी नवेली। रंग रंगीले होठ रसीले, नैन बड़े कजरारे। एक झलक जो देखे कोई, तन मन जीवन हारे। तो आप यहाँ हैं? स्वामी आप क्या हुआ प्रिय? आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? न जाने क्यों आज अत्यंत विचलित अनुभव कर रही हूँ। मन में विचित्र सी अशांति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। मेरी दाईं आंख भी फड़फड़ा रही है। बहुत चिंता करती हैं आप। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। किंतु स्वामी कामदेव, आपका स्वागत। प्रणाम देवराज। लगता है पूरी सृष्टि में बस आप दोनों ही हैं जिनके नित्य कर्म पर तारकासुर के अत्याचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसी बात नहीं है देवराज। मुझे जब भी अनुचित इच्छा का आभास होता है, उसके फलीभूत होने के कारण दुख, बुराई, अत्याचार को बढ़ता हुआ देखता हूं, तब मुझे बहुत दुख होता है। तो फिर उस दुख को दूर करने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं कामदेव? देवराज, जब आप सभी देवता मिलकर उसे नहीं रोक पाए, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? आप संसार के सभी प्राणियों में काम भावना को जागृत करते हैं, पर इस समय उस भावना को जागृत करना जहां सबसे अधिक आवश्यक है, वहां आपके होते हुए भी विरक्ति क्यों है कामदेव? हमने देवर्षि नारद की सहायता से बहुत कठिनाइयों के बाद देवी पार्वती और महादेव को निकट पहुंचाने की व्यवस्था की थी, पर यदि महादेव समाधि से ध्यान हटाकर उनकी ओर देखेंगे नहीं, तब तक उनका मिलन कैसे होगा? उनका विवाह कैसे होगा? और फिर उस पुत्र का जन्म कैसे होगा जो तारकासुर का वध करने में सक्षम होगा? आप सीधे शब्दों में अपनी बात रखेंगे तो हमें भी समझने में आसानी होगी देवराज। क्या अपेक्षा है आपको मेरे पति से? आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा कामदेव। महादेव को विरक्ति की अवस्था से बाहर लाना होगा, और यह तभी संभव है जब आप उन पर अपने काम बाण का प्रयोग करेंगे।
नहीं देवराज, यह संभव नहीं। जब साधारण योगी भी अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, तब उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फिर आप जिनकी बात कर रहे हैं, वह तो आदि योगी है, स्वयं महादेव। मैं उनकी समाधि को कैसे भंग कर सकता हूं? यदि आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा कामदेव? दानवीर की परीक्षा दान के समय होती है, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, स्त्री की परीक्षा तब होती है जब उसका पति असमर्थ हो जाए, और मित्र की परीक्षा तब संभव है जब उसके मित्र पर विपत्ति छाई हो। हां, मैं मानता हूं कि मैं देवराज इंद्र हूं, पर आपके साथ सदैव मैंने एक मित्र के समान व्यवहार किया है। यही समझ लीजिए कि आज आपको अपनी मित्रता की परीक्षा देनी है, पर इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कामदेव। इस जगत के कल्याण के लिए आवश्यक है ये। और आपने तो ये बात सुनी ही होगी कि तारकासुर ऋषियों से अपनी पूजा आरंभ करवा चुका है। यदि आप चाहें तो मैं उन ऋषियों के तप को भंग कर सकता हूं, उस तारकासुर को काम वासना में लिप्त कर सकता हूं, परंतु महादेव, उनकी समाधि को भंग करना यह मेरे सामर्थ्य में नहीं। और इस दुस्साहस का केवल एक ही परिणाम होगा, विनाश। क्षमा कीजिए देवराज, किंतु मैं अपने पति को इतने बड़े संकट का सामना करने नहीं दे सकती। तो फिर हमें भी क्षमा कीजिए देवी रथी, पर संकट का सामना तो इन्हें करना ही पड़ेगा। यदि महादेव पर अपने काम बाण का प्रयोग करके ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो स्वयं मैं इनके लिए संकट बन जाऊंगा। अभी तक एक मित्र की तरह इनसे विनती कर रहा था, पर अब देवराज होने के नाते मैं इन्हें आदेश दूंगा, और मेरी आज्ञा का ना पालन करने का केवल एक ही अर्थ होगा, दंड। प्रभु, इंद्रदेव ने ये उचित नहीं किया था। वो जानबूझकर कामदेव के प्राण संकट में डाल रहे थे। नहीं मूषक जी, देवराज जो कर रहे थे वो संसार के कल्याण हेतु कर रहे थे। उनके पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। तो क्या देवराज इंद्र की बात मानी कामदेव ने? क्या तारकासुर के अंत का आरंभ हुआ? यदि दंड का भागीदार बनना ही है, तो मैं उसे स्वयं महादेव के हाथों से स्वीकार करूंगा। किंतु स्वामी। प्रिय, आप हमारी शक्ति हैं, दुर्बलता नहीं। पता नहीं क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि महादेव और देवी पार्वती, इन दोनों को अपने आप ही एक दूसरे का आभास हो जाए और स्वामी को कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े।
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। अपने शक्ति का प्रयोग करिए कामदेव। मुझे नहीं पता जो मैं करने जा रहा हूँ वह उचित है या अनुचित, परंतु ऐसी अवस्था में महादेव पर बाण चलाना कहीं अनर्थ को निमंत्रण देना न बन जाए। अचानक इतनी हवा कैसे चलने लगी? महादेव का ध्यान पूर्ण हुआ। अब उन पर बाण चलाना उचित होगा। ये क्या, महादेव और माता ने एक दूसरे को देख लिया है, फिर भी ऐसे खड़े हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। लगता है प्रभु पर अभी बाण चलाना ही होगा, अन्यथा ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। किस विचार में डूबे हैं कामदेव? यही समय है। महादेव समाधि से बाहर आ चुके हैं। देवी शैलपुत्री के साथ उनके नेत्र मिल चुके हैं। आपको बस इन दोनों को थोड़ी सी प्रेरणा देनी है। देवराज, ऐसे कैसे बाण चला सकता हूं मैं महादेव पर? स्वयं माता पार्वती ने और महादेव ने एक दूसरे को देख लिया है। अब मेरी प्रेरणा और इस बाण की कोई आवश्यकता नहीं। ये दोनों एक दूसरे को देख अवश्य लिए हैं, पर ध्यान से देखिए कामदेव, इनके हृदय गति में कोई परिवर्तन नहीं है। मन में कोई प्रेम का भाव नहीं है, आंखों में कोई पहचान नहीं है। आपके प्रेरणा के बिना ये अवसर भी व्यर्थ हो जाएगा कामदेव।
इसे मत गवाइए। बाण चलाइए कामदेव, बाण चलाइए। ये अवसर मत गवाइए। हमने जो सोचकर कामदेव द्वारा बाण चलवाया है वो पूरी योजना विफल हो गई। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, अब अनर्थ होगा। मन में विचित्र सी अशांति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। जब तक हम आपके साथ हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। कामदेव ये जानते थे कि महादेव स्वयं आदि योगी है। तत्पश्चात उन्होंने शिव जी पर कामबाण का प्रयोग किया और जिस कारण महादेव के क्रोध का दंड उन्हें मिला और उनका तीसरा नेत्र खुलने के साथ ही देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति जीवित हो उठी। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। तुम्हारे पति को मैंने स्वयं धर्म की अवहेलना करने के कारण इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है। जिन प्रजापति ने शिव का अपमान किया है उनकी दी हुई ये देह एक श्राप, और इस श्राप के साथ मैं शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य ग्रहण नहीं कर सकती। मैं ही सती हूँ, मेरा पुनर्जन्म है ये। और ये योगी जो मेरे सामने है ये और कोई नहीं, साक्षात प्रेम है मेरे पति, मेरे शिव। और इन्हीं से पुनः मिलन के लिए मेरा जन्म हुआ है।
आपकी पुत्री श्याम वर्ण की है, इसलिए इन्हें काली के नाम से पुकारा जाएगा। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये वो क्षण था जब महादेव को पार्वती ने अपनी अर्धांगिनी आदि शक्ति सती का आभास हुआ, और इस आभास के साथ ही उन्हें वो क्षण भी स्मरण हो उठे जिसके कारण सती उनसे दूर हुई। नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। ऐसा क्यों किया महादेव ने? अपना मुख क्यों घुमा लिया? क्या इन्होंने अब तक मुझे क्षमा नहीं किया है? क्या अब तक मुझसे, अपनी प्रिय से क्रोधित है ये? अब सभी देवता असमंजस में थे कि कामदेवी की पत्नी रति के विरोध करने पर भी सभी ने कामदेव को महादेव पर बाण चलाने पर विवश किया। अब वो उसे क्या उत्तर देंगे? शिव शक्ति को एक करने के लिए कामदेव को भस्म होना पड़ा। क्या महादेव के मुख फेर लेने से उनके प्राणों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा? ये क्या? अब तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हैं, फिर भी इनका मिलन क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? और कहाँ है मेरे पति? मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। देवराज, कुछ तो कहिए। क्या वो उस कंदरा में है? स्वामी, स्वामी! ठहरो रति। माँ लक्ष्मी, श्री नारायण, क्या हुआ है? कहाँ है मेरे पति? यदि महादेव पर अपने काम बाण का प्रयोग करके ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो स्वयं मैं इनके लिए संकट बन जाऊंगा। आपके कारण हुआ है ये अनर्थ। आप दोषी हैं इस सबके। मेरे स्वामी ने आपको मना किया था, लेकिन आपने उन्हें विवश किया था। तो फिर क्यों मेरे पति को ये दंड मिला? मौन क्यों है आप सब? ब्रह्मदेव, आप तो कुछ कहिए।
जिस वर के कारण हम सबका जीवन श्राप बन गया है, वो वरदान आप ही ने दिया था ना तारकासुर को। शिव तो आपके भक्त हैं श्री नारायण। आपकी इच्छा के विरुद्ध वो मेरे पति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। किंतु मेरे पति वो तो भस्म हो गए। अब आप उन्हें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु, उन्हें पुनर्जीवित कीजिए प्रभु। माँ आप तो स्वयं सुहागन है, जानती है कि एक पत्नी के लिए अपने पति की अकाल मृत्यु से अधिक दुखदायक कुछ नहीं होता। फिर भी आप मौन है। कैसे माँ, कैसे? मेरी पीड़ा हर लीजिए माँ, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए माँ, उन्हें जीवन दान। नहीं प्रिय, जिस पल की प्रतीक्षा थी वो निकट है। देवी पार्वती स्वयं को पहचान चुकी हैं। वो ये जान चुकी हैं कि वही आदिशक्ति, अब जो भी करना है वही करेंगे। क्या हुआ बहन जी, आप इतनी विचलित क्यों हो गई? किसी भी माँ के लिए अपने संतान को कष्ट में देखना, उसे पीड़ा सहते हुए देखना, किंतु फिर भी धैर्य रखना, ये बहुत कठिन होता। हर बात पे रोक टोक करती है, डांटती फटकारती है और फिर प्रेम करने का स्वाब भी करती है। आप बहुत बुरी माँ है, मैंने आपसे बुरी माँ कभी आज तक नहीं देखी। चुप! आप सही कह रही है बहन जी, चोट भले ही संतान को लगे पर कष्ट तो माँ को ही ना होता है। आप कथा बहुत अच्छी सुनाती है बहन जी, भगवती की कृपा से। फिर आगे क्या हुआ? उस समय देवी पार्वती भी बहुत भावुक अनुभव कर रही थी। महादेव ने उन्हें देखने के बाद जो प्रतिक्रिया दी, उससे उनका हृदय टूट सा गया था। किंतु एक माँ चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना, जब वो अपने संतान का दुख देखती है वो अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। देवी पार्वती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये क्या हो रहा है? हे माता आदिशक्ति, नमो नमो पराशक्ति, हे माता आदिशक्ति, नमो नमो महाशक्ति, नमो नमो पराशक्ति, नमो नमो महाशक्ति, खड्गधारिणी धर्मधारिणी, हम सबकी विनती सुनो। माँ आदिशक्ति बहुत ही क्रोधित लग रही हैं। अवश्य इन्हें ज्ञात है कि मैंने कामदेव को शिव जी पर बाण चलाने के लिए विवश किया है। कहीं माँ मुझे मृत्यु दंड ना दे दे।
पति को क्षमा कर दीजिए माँ, उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए माँ। उन्होंने जो कुछ भी किया वो देवराज के विवश करने पर किया है माँ। क्यों किया है आपने ये? क्या आप महादेव के तीसरे नेत्र के अर्थ को भी नहीं जानते? वो ब्रह्म ज्ञानी है, मुक्ति का मार्ग ज्ञात है उन्हें। आत्मनियंत्रण के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुके हैं वो। सभी इंद्रियां, सभी इच्छाएं उनके अधीन हैं। आप सबको ये विचार भी कैसे आया कि कामदेव के बाण के प्रभाव से महादेव अपनी साधना छोड़ देंगे? क्या आप सबको इतना भी नहीं ज्ञान कि महादेव के मन में केवल उनकी शक्ति अर्थात मैं ही पहुंच सकती हूँ, और केवल महादेव ही नहीं, किसी भी सात्विक व्यवहार का पालन करने वाले पति के मन में काम भावना केवल उसकी पत्नी ही जगा सकती है। क्या ये साधारण से तत्व का भी ज्ञान नहीं है आपको? और आप सबके इस अनुचित हस्तक्षेप से न केवल रति ने अपने पति को खो दिया है, अपितु ये पूरा संसार ही उजड़ गया है। ये पृथ्वी प्रेम और काम से विहीन हो गई। प्रजनन रुक गया। कामदेव के मृत्यु का परिणाम इससे भी अधिक भयानक है। काम का अर्थ होता है इच्छा, और इच्छा जीवन को उद्देश्य देती है, किसी भी कार्य का निर्वाह करने के लिए प्रेरणा देती है। और कामदेव की अनुपस्थिति में विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। गृहस्थ किसी कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। व्यापार की गति रुक गई। यहाँ तक कि वृद्ध जनमानस भी जीवन का उद्देश्य खो चुके हैं। सभी इच्छाओं के अभाव के कारण अब उन्हें अपने जीवन से भी कोई मोह नहीं रहा। यदि कामदेव इस संसार से विलुप्त हो गए तो इस संसार में इच्छाएं कभी जागृत नहीं हो पाएंगी। आप सबने इतनी बड़ी योजना बनाने से पूर्व ये विचार तक नहीं किया कि जिस संसार को बचाने के लिए अब कामदेव का प्रयोग कर रहे थे, वो संसार ही नहीं बचेगा। यदि कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, ये भूल मेरी है। सत्य तो ये है कि तारकासुर के आतंक के सामने कुछ और सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी, पर एक अपराधी को दंड दिलाने की व्याकुलता में स्वयं मैं अपराध कर बैठा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मुझ पे दया कीजिए, मुझे मेरी पीड़ा से मुक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। जिस संसार में मेरे स्वामी है, उसमें क्षण भर भी सांस लेना मेरे लिए असंभव है।
मेरा जन्म ही प्रेम के विस्तार के लिए हुआ था। प्रेम ही मेरी प्राण वायु है, मेरे जीवन का आधार। और जब साक्षात प्रेम स्वरूप मेरे स्वामी ही नहीं रहे तो मैं कैसे अपने पति से विरह कितनी पीड़ादायक होती है, ये आप अधिक और कौन समझ सकता है। मुझे क्षमा करिए, अपनी पीड़ा में मैं भावुक हो गई थी। देवराज के दबाव में ही सके, परंतु कामदेव से भूल तो हुई है ना पुत्री। और एक बार यदि महादेव के तीसरे नेत्र से कोई भस्म हो गया तो उसे पुनः उसी स्वरूप में जीवित करना असंभव है। परंतु तुम दुखी मत हो पुत्री, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अदृश्य रूप में कामदेव इस प्रकृति में सदा विद्यमान रहेंगे और केवल तुम ही उन्हें देख सकोगे। कुछ समय पश्चात द्वापर युग में जब नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम अपने पति को पुनः प्राप्त करोगी, देह के साथ। हे माता आदिशक्ति, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और अब क्या आज्ञा है माँ? क्या महादेव ने मुझे अपनी पिछली जन्म के भूल के लिए अब तक क्षमा नहीं किया? मुझे पहचान लिया था उन्होंने, फिर भी यदि वो मुझसे दूर रहना चाहते हैं तो एक बार फिर मैं उनकी इच्छा का विरोध कैसे कर सकती हूँ?
ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? माना हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, किंतु महादेव को बिना मिले क्यों जा रही हैं माँ? उसके बाद देवी पार्वती अपने पिता महाराज हेमंत के महल लौट आए। पुत्री, किंतु उनका हृदय अभी भी कंदरा में ही था। महादेव को देखने के बाद, अपने प्रिय को पहचानने के बाद उनसे वियोग और भी कठिन हो गया था। यहाँ देवी पार्वती के मन के सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और दूसरी ओर देवता चिंतित थे। महादेव और देवी पार्वती को मिलाने के उनके सारे प्रयास विफल हो गए थे और वहां तारकासुर का आतंक बढ़ते ही जा रहा था। ऐसी स्थिति में आगे का मार्ग जाने की इच्छा रखकर वो प्रभु विष्णु के पास गए। महादेव और मां पार्वती का योग कराने के हमारे सभी प्रयास असफल हो गए हैं प्रभु। आप तो सब जानते हैं, जब तक उनका मिलन नहीं होगा वो पुत्र उत्पन्न नहीं हो पाएगा जो तारकासुर का वध करने में सक्षम हो। अब तो आप ही कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, क्या करना चाहिए हमें? ऐसे में हम प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं देवराज। अब केवल एक ही मार्ग है जिसका अनुसरण करके महादेव को समाधि से बाहर लाया जा सकता है, और वो है भक्ति का मार्ग। हमें महादेव को साधना से जगाने के लिए उनका आवाहन करना होगा। मैं आपकी पीड़ा से अवगत, किंतु हम आपके लिए कुछ विनती लेकर आए। कहिए सखा। क्या हुआ सखा? देवी पार्वती तो देवी सती का ही अवतार है। ये जानकर भी आप उनसे विमुख हैं। दुख का वास्तविक कारण है मोह। ये तो आप भली भांति जानते हैं सखा। मुझे सती रूप से इतना मोह हो गया था कि मैं अपने आप पर नियंत्रण ही खो बैठा था। संयम को वापस पाने के लिए मुझे बहुत समय लगा, और यदि फिर से वैसा ही कुछ हो गया तो उसे सहना मेरे
मेरे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा सखा। अतीत के कर्मों को किसी के आज से जोड़ना कितना उचित है, ये निर्णय लेने में आप सक्षम हैं महादेव। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि देवी पार्वती इस जन्म में पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्या उस सेवा में आपको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा? सत्य कह रहे हैं सखा। उनके प्रेम, उनकी सेवा से अछूता नहीं हूं मैं। इतने समय बाद जब वो मेरे समक्ष आए और मुझे जो आभास हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई मेरा ही अंग मुझसे बिछुड़ गया था और फिर से मेरे सामने आ गया। उनकी स्थिति भी ऐसी ही है महादेव। जब से आपने उन्हें अस्वीकार किया, लगभग प्राणहीन हो गई हैं। बस जैसे सांसें ले रही, संभवतः किसी चमत्कार की आशा। आप दोनों का एक होना नियति है। ये विवाह जितना आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आवश्यक इस संसार के लिए भी है। यदि आप दोनों के मिलने में और विलंब हुआ तो तारकासुर संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश कर दे। तारकासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्त कराना तो आवश्यक है, किंतु ये जाने बिना कि जो अबोधपन पार्वती के मन के अंदर उनके पिछले जन्म में था वो इस जन्म में है या नहीं, मैं उन्हें अपना नहीं सकता।